एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा करेंगे अब शॉटगन यानी बिहारी बाबू बागी बनते नजर आ रहे हैं भाजपा के खिलाफ, खास करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अगर आप देखें आज जो उन्होंने बयान दिया है, एक तरह से साफ साफ जो बात उन्होंने कही है कि नीतीश कुमार ही पीएम बनने के लायक है। हालांकि उन्होंने आंकड़े आप भी बन सकते हैं, हम इन तमाम, लेकिन बात जो उनका लबो लिबाब है, क्या कहा वो खुद देखें। मैं कहना चाहूंगा पीएम मटेरियल तो कोई भी हो सकता है, आप भी हम भी हैं, लेकिन नीतीश कुमार यकीनन पीएम मटेरियल है, इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल पीएम मटेरियल है वो। लेकिन पीएम का फैसला जो है पार्टीज करती हैं या आपकी एलाइज मिलाकर तमाम लोग मिलकर करते हैं। संख्या के आधार पे आपके पास कितनी तादाद है, कितनी संख्या, कितने लोग हैं, वो लोग चाहेंगे तो पीएम नीतीश कुमार जरूर बनेंगे। लेकिन अगर वो नहीं बनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काबिल नहीं है, वो काबिल जरूर हैं। जैसा कि मैंने कहा, काबिल तो आप भी हैं, हम भी हैं। अगर कल हमें संख्या मिल जाए और आपको संख्या मिल जाए तो आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं, बीजेपी इनको सांसद बनाया, मंत्री बनाया, कैबिनेट मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्री केंद्र में रहे, लगातार इनको तरजीह मिलती रही। क्या कारण है कि बीजेपी से इस तरह बगावत? देखिए, मुझे ये लगता है जो आपने अभी बयान सुनाया है उनका, ये एक लोकतंत्र का पार्ट है। लोकतांत्रिक पार्टी में कोई भी अपने व्यूज किसी प्रकार रख सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार का व्यवहार शत्रुघ्न सिन्हा का रहा है शुरू से ही, ये अब राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार कार्यकर्ताओं को इग्नोर कर जब आप कहीं से उठाकर इंपोर्ट कर कार्यकर्ताओं पर बिठाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो अभिनेता हैं, वो पैसे वाले हैं, तो मुझे लगता है कि बाहुबली हैं, तो पार्टियों को इस प्रकार के जो हास्यास्पद स्थिति है वहां से गुजरना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इनके बयान को तो बहुत गंभीरता से शुरू से ही भाजपा में बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता। आपने पहले भी देखा होगा कि इस प्रकार के बयान जब वो एनडीए सरकार थी तब भी इनके कई बार ऐसे बयान आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गंभीरता पार्टी के स्तर पर कोई लेने वाला है। और उनका जो पिछला अगर इतिहास देखें तो शॉटगन इस चीज़ के लिए मशहूर हैं कि भाई उन्होंने अपने जो व्यू हैं वो किस प्रकार सुर्खियों में आ सकते हैं, उस प्रकार के बयान देने के लिए वो मशहूर रहे। फिल्में नहीं चल रही है, सियासत चला रहे हैं पुष्पन। देखिए, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि ये तमाम सारे वो लोग हैं जो बड़े पर्दे पे आए, बड़े से छोटे पे आए, अब छोटे से ये लुप्त हो गए। तो अब ये 30-30 सेकंड की, 1-1 मिनट की बाइट के लिए टेलीविजन पे आते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने पिछले दिनों, आपको याद होगा, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई कि अडवाणी जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं, आदर्श हैं, उनके मुकाबले कोई नेता नहीं है और हम समझते हैं कि वो इस देश को उनमें चलाने को काबिलियत है और उनको होना चाहिए। और सुषमा स्वराज को वो जगह नहीं मिली और मुरली मनोहर जोशी को वो जगह नहीं मिली और यशवंत सिन्हा पूरे देश में सबसे विद्वान नेता। ये तमाम सारी बातें इन्होंने कही, टेलीविजन पे लोगों ने सुना, एक दिन की सुर्खी बने और उसके बाद चैप्टर इनका क्लोज हो गया। अब फिर इनको यकायक लगा कि कोई नोटिस नहीं कर रहा है इनको, कोई तवज्जो नहीं दे रहा है इनको, तो इन्होंने आज कहा कि अडवाणी सबको भूल गए ये। अब इनको लगा कि नीतीश कुमार के मामले से, तो ये 30-30 सेकंड की बाइट शत्रुघ्न सिन्हा को समझ में आनी चाहिए कि ये फिल्म का डायलॉग नहीं है जो आपने एक बार बोला और उसके बाद खत्म हो गया मामला। वो समझ रहे हैं कि राजनीति के अंदर इन डायलॉगों को बोलने से लोग वैसे ही ताली बजाएंगे जैसे पिक्चर हॉल में बैठ के बजाए जाते हैं। तीसरी बात जो है कि अभी आप देखें, कल परसों चौधरी वीरेंद्र सिंह जो महासचिव थे कांग्रेस पार्टी के, बड़े कद्दावर लीडर थे, मंत्री बनने वाले थे, आखिर में सीटी बजा दी, उन्होंने भी अपनी पार्टी का दर्द जिस तरीके से बयान किया, उन्होंने निशाना साधा है कि जिस तरीके से हुड्डा ने उनको हाशिए पे खड़ा कर दिया। तो हर पार्टी के अंदर वो लोग जिनको कहीं किसी जगह नहीं मिलती, वो अपनी पार्टी पे दुपक्षीय क्या कहते हैं हमला करते हैं और उसके बाद खबरों में आते हैं, फिर ये भी कह देते हैं मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब था कि आप और मैं बन रहे हैं। जैसे इस हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो मिल नहीं रहा है और लोग डीटीसी की बस से जो उतर रहा है उससे कह रहे हैं तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। और इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि कोई बचा न रह जाए। शत्रुघ्न सिन्हा से भी कोई पूछ ले, आप भी, उन्होंने कहा मैं भी बन सकता हूं, आप भी बन सकते हैं, मेरा कद बहुत बड़ा है और मैंने कोई पद नहीं लिया। तो तमाम जो बातें हैं ये मैं समझता हूं कि शत्रुघ्न सिन्हा
अपने इस पूरे फ्रस्ट्रेशन और इस अज्ञातवास से निकलने की कोशिश में लगे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा, फिल्मी कैरियर एक अलग चीज है, पॉलिटिकल कैरियर अलग चीज है। इसमें एक वाक्य जो है वो लोग 50 साल तक याद रखते हैं और उसी वाक्य से आप जाने जाते हैं। यह नहीं होता कि आज आपने बीजेपी की तारीफ करी, कल मोदी की तारीफ करी, फिर नीतीश की तारीफ करी, फिर यकायक आपको सोनिया गांधी में कुछ नजर आया। इस तरीके से ये अपने बुढ़ापे में जो थोड़ी बहुत इज्जत इन्होंने कमाई है उसको गंवाने में लगे हुए हैं। लेकिन दो सवाल है, जब आप इस तरह की एक पार्टी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, आपको हर तरह से पार्टी में तवज्जो हमेशा मिली, और जब आप ऐसे समय में चुनाव आ रहा है, चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, बीजेपी के लिए तो ये मुश्किलें बढ़ाती ही है। नहीं, वो जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जो अभी बात कही, इसमें जिस प्रकार चुनाव अभियान समिति का गठन किया गया, अलग अलग उसमें भी प्रकोष्ठ बनाए गए, अगर आप देखें उसमें कितने नेताओं को समायोजित किया गया जी, उसमें भी जिस प्रकार आप कह रहे हैं ना कि प्रतिष्ठा दी गई, सब दिया गया, लेकिन अब चुनावी वर्ष में अपने आप को बहुत अच्छा ऑडिटर मानते हैं, उसमें उनकी उपेक्षा जिस प्रकार किसी भी उसमें ना आना, मुझे लगता है वो जो जिस प्रकार अभी इन्होंने रेफरेंस दिया, बहुत अच्छा रेफरेंस दिया पुष्पेंद्र भाई ने कि वीरेंद्र सिंह का दर्द जो है अब नजर आने लगा है उनके बयानों में, उसी प्रकार इनका दर्द जो उपेक्षा से निकल कर आ रहा है वो नजर आने लगा। आखिर अगर नहीं, उपेक्षा एक सवाल और उठता है कि अगर कोई भी नेता उपेक्षा महसूस कर रहे हैं तो पार्टी नेतृत्व का ये भी काम है कि उनसे बात करके उनको समझाएं। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन या तो शत्रुघ्न सिन्हा को आप कार्रवाई करें कि आप पार्टी विरोधी कार्रवाई, देखिए दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, लेकिन आप कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। अगर उनको कहीं दुख है, कष्ट है या उपेक्षित महसूस कर रहे हो तो उनसे बात भी की जा सकती है। दोनों काम नहीं करके बीजेपी अगर आप भाजपा की अभी नई कार्यकारिणी या नया जो चुनाव अभियान समिति बनी है उसका अगर आप ध्यान से देखेंगे जी, तो जहां पर घोषणा पत्र बनना है या जहां पर कोई इस प्रकार का थिंक टैंक की जैसे बात आती है, वहां पर आपको वरिष्ठ नेता जरूर मिलेंगे, लेकिन फोर फ्रंट पर जहां पर काम होना है वहां पर जो एक तरीके से एक इंडिकेशन है युवा नेताओं को तरजीह देने का, उनको आगे बढ़ाने का, वो भाजपा ने बड़ा स्पष्ट रूप से दिया है, जिसकी तरफ किसी ने इंगित नहीं किया। मुझे लगता है कि उनकी जो उम्र है वो उस स्तर पर नहीं है, वहां उनको चर्चा करनी चाहिए। लेकिन आपको मालूम है, आपको लगता है कि बीजेपी का नेतृत्व भी कहीं ना कहीं, आप देखें ये पहला बयान नहीं है शत्रुघ्न सिन्हा का, इससे पहले उन्होंने आडवाणी और बोला वरिष्ठ नेताओं को किनारा किया जा रहा है और ये तमाम बातें उन्होंने कही थी। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि बीजेपी एक अगर राजनीतिक दल के तरह, अगर वीरेंद्र सिंह ने कह के अपना बयान वापस लिया तो जाहिर है उस पर पार्टी ने दबाव डाला, तब उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने सफाई आके स्पष्टीकरण उन्होंने दिया, लेकिन क्या शत्रुघ्न सिन्हा से कोई स्पष्टीकरण भी नहीं पूछा गया, ना कार्रवाई की गई, ना उनसे उपेक्षित अगर वो महसूस करें ना उनसे संपर्क किया गया। तो कोई भी नेता, आप अगर किसी व्यक्ति को, आपने कोई स्टार नहीं रहा हो, आपने तरजीह दी, आपने उनको MP बनाया, आपने उनको मंत्री बनाया और उसके बाद आप उपेक्षा करें, तो जाहिर है कि कोई भी इंसान रहेगा और इस खास करके इस दौर के सियासत जो है इस वक्त, वहां तो सब लोगों की चाहत होती है कि उन्हें कुछ ना कुछ मिले। अगर इसको आप देखें तो नहीं, आपकी बात कुछ हद तक जायज है, वाजिब लगती है कि शत्रुघ्न सिन्हा अगर बार बार अपना दर्द जो है, राष्ट्र का दर्द बता रहे हैं कि जो मेरा दर्द है वो राष्ट्र का दर्द है या पार्टी का दर्द है या जो भी है, उसमें जो राष्ट्रीय लीडर हैं उनको उनसे बात करनी चाहिए थी, पार्टी ऑफिस में बुलाना चाहिए था और पूछना चाहिए था। मुझे याद है कि जिस तरह से सिद्धू वाला मामला हुआ था उसमें भी पार्टी के लोगों ने उनसे बात की। तो क्या कोई वजह है, क्या पार्टी को अंदरूनी तौर पे लगता है कि आप शत्रुघ्न सिन्हा ने कोई अंदरूनी तौर पे ये जो कर रहे हैं इनको कहीं जाना है, या किसी अंदरूनी कलह का वो हिस्सा बन के कर रहे हैं? वही मैंने कहा कि दोनों बातें आप ये देखें कि वही भारतीय जनता पार्टी है जिस भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में येदियुरप्पा की वजह से पूरा चुनाव हारा और चुनाव हारने के बाद पार्टी पूरी तरह से हारी। साउथ का जो एक दरवाजा खुला था वो बंद हो गया और वहां कांग्रेस पार्टी चली। आज उसी येदियुरप्पा को, आपको मैं ये बता दूं कि बिहार के एक प्रवक्ता को आज उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनको हटा दिया गया है क्योंकि उन्होंने मोदी मॉडल का गुजरात में जाके विरोध किया। आज ही ये कार्रवाई हुई है। शत्रुघ्न सिन्हा
इससे पहले भी बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, लेकिन ना उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, ना उनसे आप बातचीत कर रहे हैं। नहीं, इसमें पार्टी को सफाई देनी चाहिए। पार्टी अध्यक्ष वैसे जो है विदेश नीति से लेकर के खेल नीति सब पे बोलते हैं, लेकिन इस पे वो उन्होंने क्यों नहीं बोला है, क्यों पिछले 10 दिन से इस पे चुप्पी है? क्या शत्रुघ्न सिन्हा से कोई पत्रकारों ने पूछा नहीं? पत्रकारों ने भी उनको खुद बताना चाहिए था। ये भी बात अलग है कि पत्रकारों ने नहीं पूछा। वैसे पत्रकार सड़क पर चलते पत्थर के बारे में भी उनसे पूछते हैं, पत्र के बारे में उनसे पूछते हैं, भारतीय राजनीति के अलावा भी सारे सवाल पूछते हैं, तो ये भी एक वजह है। लेकिन ये बात अलग है कि पत्रकार नहीं पूछेंगे तो पार्टी अध्यक्ष को जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या मुझे ऐसा शक लगता है, आपको लगता है कि अब शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी से अलग होने की, मुझे वही लगता है कि पार्टी को यह एहसास हो चुका है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी से बाहर जाने का मन बना लिया है। उन्होंने बाहर अपने तार जोड़ लिए हैं। वो ये चाहते हैं कि पार्टी उन्हें निकाल दे तो शहीद का दर्जा उनको प्राप्त हो, और उसके बाद जिस पार्टी में जाए वहां उनकी थोड़ी कीमत ज्यादा लग जाए, और इसलिए पार्टी शायद उनको बहुत तवज्जो नहीं दे रही है। जी, और नीतीश कुमार पीएम बनने के लायक हैं, इससे साफ नजर आता है कि वो कहां अपना तार जोड़ रहे हैं। वही मैंने कहा ना कि अगर बिहार में है तो मुझे लगता है कि आप जो आप इशारा कर रहे हैं, नहीं तो बिहार के अलावा शत्रुघ्न सिन्हा को कोई आसाम में तो मानने पटना के अलावा कहीं से जीतना भी मुश्किल है। देखिए इसमें ये बात बिल्कुल साफ है कि जिस प्रकार का उनका बयान है, उस पर जिस प्रकार की उपेक्षा अभी भी चल रही है, अगर आने वाले चंद दिनों में अभी भी आपको लगता है बीजेपी कार्रवाई करेगी? बीजेपी का नेतृत्व उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है, तो ये मानकर चलिए जो पुष्पेंद्र भाई ने बात कही है कि उनको पूरी तरह से इग्नोर कर उनकी उपेक्षा कर उनके हाल पर वो छोड़ना चाहते हैं। जी, पुष्पेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, भूपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।